मोहतरम हजरात, माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मोहब्बत रिकॉर्ड्स पेश करने जा रहे हैं रोज़ादार बच्ची का वाक़या। आसिफ साबरी की आवाज़ में माह रमज़ान का ये बड़ा ही दिलचस्प और गमगीन वाक़या, जिसको लिखा है फ़हीम शाद पाइती कला और म्यूज़िक से सजाया है भरत के परिहार ने, और इसकी रिकॉर्डिंग की है आली जनाब कपिल गांधी जी एस कल्याणी स्टूडियो, नई दिल्ली दरियागंज। आवाज़ है मोहम्मद आसिफ साबरी सैदपुर बदायूनी की। तो आप हजरात, ये माह रमज़ान का बड़ा ही अच्छा वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप हजरात इसको सुने और अपनी दुआओं से नवाजें। अगर इस चैनल पर आप पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए वाक़या समाअत फरमाएं आसिफ साबरी की आवाज़ में। शाद देखो हर तरफ रहमत का बादल छा गया, शाद देखो हर तरफ रहमत का बादल छा गया, शाद देखो हर तरफ रहमत का बादल छा गया। आ गया रमज़ान रहमत का महीना, आ गया, आ गया रमज़ान रहमत का महीना आ गया। शाद देखो हर तरफ रहमत का बादल छा गया, शाद देखो हर तरफ रहमत का बादल छा गया, शाद देखो हर तरफ रहमत का बादल छा गया। आ गया रमज़ान रहमत का महीना आ गया, आ गया रमज़ान रहमत का महीना आ गया, आ गया रमज़ान रहमत का महीना आ गया। इस महीने का जरा एक वाकया सुन लीजिए, फूल हैं ईमान के इनको जरा चुन लीजिए। मोमिनो एक शहर में रहता था ऐसा भी बशर, मुफलिसी की मार थी संजीदगी थी उसके घर। काटते थे मियां बीवी जिंदगी जंजाल की, उनकी एक बेटी थी उसकी उम्र थी 10 साल की। काम पर जाता था वो, मेहनत बड़ी करता था वो, शुक्र रब्बुल आलमी का हर घड़ी करता था वो। पाला था बेटी को दोनों ने बड़े ही प्यार से, खुश थी बच्ची दोस्तों माँ बाप के किरदार से। नेक थी बीवी थी उसकी, ना कभी लड़ती थी वो, और नमाज़ें 5 वक्तों की अदा करती थी वो। शहर में जाता था मुफलिस काम करने के लिए, करता था मेहनत मशक्कत पेट भरने के लिए। माँ पढ़ी लिखी थी तो बेटी को काबिल कर लिया, मुकम्मल कर लिया, इसलिए कुरान बेटी ने मुकम्मल कर लिया, इसलिए कुरान बेटी ने मुकम्मल कर लिया। आ गया जब जून सूरज की तपिश बढ़ने लगी, इसलिए ऐ दोस्तों गर्मी बहुत बढ़ने लगी। अलगरज फिर चांद जो रमजान का आया नजर,
में नमाज। माह रमज़ां की फजीलत ने बदल डाला मिजाज। कैद में रब ने किया इस माह में शैतान को, ताकि मोमिन याद रखे रोजे के फैजान को। जिस तरह हम पर नमाजें जो खुदा का कर्ज हैं, ऐसे ही इस माह का हर एक रोजा फर्ज है। सब नमाजें और तरावी हमको पढ़नी चाहिए, और तिलावत भी कलामे हक की करनी चाहिए। छोड़ ही देंगे मुसलमान अब बुरे हर काम को, दिल से मानेंगे यकीनन दीन के अहकाम को। एक रोजा भी न छूटे मोमिनो रमजान का, एक रोजा भी न छूटे मोमिनो रमजान का, एक रोजा भी न छूटे मोमिनो रमजान का। ये है कौले मुस्तफा, ये हुक्म है रहमान का। ये है कौले मुस्तफा, ये हुक्म है रहमान का। ये है कौले मुस्तफा, ये हुक्म है रहमान का। देखिए मुफलिस ने फिर ये अपनी बीवी से कहा, कुछ अगर बाजार से आना है तो मुझको बता। तो ये बोली बीवी से जल्दी से बाहर जाइए, सब्जी और राशन अभी बाजार से ले आइए। इतना सुनकर घर से निकला, आ गया बाजार में। जो भी सौदा था खरीदा उसने बस एक बार में। लाया जो बाजार से सामान अपने साथ में, उसने लाकर दे दिया बीवी के फौरन हाथ में। और फिर मस्जिद में पहुंचा वो इबादत के लिए। उसने की रब से दुआएं अपनी हाजत के लिए। उसकी बीवी ने तरावी दोस्तों घर में पढ़ी, देख कर माँ की इबादत बेटी की हसरत जगी। रोजा रखना है मुझे, हो गई उसकी रजा। आई फौरन पास माँ के, उसने की ये इल्तिजा। मैं भी कल रोजा रखूंगी, दिल का ये अरमान है। मैं भी कल रोजा रखूंगी, दिल का ये अरमान है। मैं भी कल रोजा रखूंगी, दिल का ये अरमान है। माह रमज़ां के महीने का बड़ा फैजान है। माह रमज़ां के महीने का बड़ा फैजान है। माह रमज़ां के महीने का बड़ा फैजान है। जानती हूँ मुझसे करती है बहुत ही प्यार तू। वक्त सहरी मुझको अम्मी कर देना बेदार तू। बेटी की ये बात सुन को उसको समझाने लगी। तू अभी मासूम है ये उसको बतलाने लगी। बोली लड़की इस तरह अम्मी न मुझको टाल तू। दिल जो कहता है मेरा उस बात को बस पाल तू। उनको बातें करते करते रात काफी हो गई। माँ ने बेटी को सुलाया, खुद भी आखिर सो गई। आया जो वक्त सहर तो दिल में आया ही नहीं।
जगाया ही नहीं। खत्म होकर वक्त सहरी का अज़ा होने लगी, आंख लड़की की खुली ये जान कर रोने लगी। बोली अपनी माँ से मेरा दिल दुखाया आपने, क्यों न सहरी के लिए मुझको जगाया आपने। जो है रोज़ादार उनके चेहरे पे आता है नूर, जो है रोज़ादार उनके चेहरे पे आता है नूर, जो है रोज़ादार उनके चेहरे पे आता है नूर। क्या हुआ सहरी न कि रोज़ा तो रखूंगी जरूर। क्या हुआ सहरी न कि रोज़ा तो रखूंगी ज़रूर, क्या हुआ सहरी न कि रोज़ा तो रखूंगी ज़रूर। माँ ये बोली इस तरह हो जाएगी बीमार तू, प्यास की शिद्दत से तो हो जाएगी लाचार तू। लड़की ये बोली सुनो पुख्ता इरादा है मेरा, ना करूं शिकवा शिकायत तुमसे वादा है मेरा। दिन जो निकला देखिए रोशन हुआ जब आफताब, गर्मी की शिद्दत बड़ी होने लगी हालत खराब। बाप ने और माँ ने उसको पहला फुसलाया बहुत, सहरी करके रोजा रखना कल ये समझाया बहुत। लाडली बेटी हमारी अब तो ये जिद छोड़ दे, मान ले ये बात बस तू आज रोजा तोड़ ले। वो मगर मानी नहीं, फिर आ गया वक्ते असर, भूख की शिद्दत से हालत हो गई ज़ेरो ज़बर। बाप ने लड़की को देखा तो परेशान हो गया, आह भर के ये कहा बेटी तुझे क्या हो गया। वक्त था इफ्तार का आंखों की पुतली जम गई, वक्त था इफ्तार का आंखों की पुतली जम गई, वक्त था इफ्तार का आंखों की पुतली जम गई। सांस सीने में रुकी और नब्ज़ उसकी थम गई, सांस सीने में रुकी और नब्ज़ उसकी थम गई, सांस सीने में रुकी और नब्ज़ उसकी थम गई। मर गई मासूम बच्ची बाप माँ रोने लगे, इस कदर रोए कि अपना होश वो खोने लगे। हो गई मुफलिस से उसकी लाडली बेटी जुदा, आके दरवेश ने दरवाजे पे दिए सदा। मैं हूँ रोज़ादार बस एहसान ये फरमाइए, खाने को कुछ दीजिए रोजा मेरा खुलवाइए। सुन के मुफलिस ने ये बातें देखिए एहसान किया, जो भी था इफ्तार का सामान उसको दे दिया। देख कर मुफलिस की हालत ये कहा दरवेश ने, किस लिए रोते हो तुमको गम दिया किस ठेस ने। बोला मुफलिस मर गई मासूम सी बेटी मेरी, इसलिए बहती है आंखों से ये अश्कों की लड़ी। उसने बिन सहरी के बाबा आज रोजा है रखा, रोजे की हालत में ही बस आ गए
गई उसकी कज़ा। बोला वो दरवेश ऐसे गम से ना घबराओ तुम, बोला वो दरवेश ऐसे गम से ना घबराओ तुम, बोला वो दरवेश ऐसे गम से ना घबराओ तुम। अपनी बच्ची को अभी मुझको जरा दिखलाओ तुम, अपनी बच्ची को अभी मुझको जरा दिखलाओ तुम, अपनी बच्ची को अभी मुझको जरा दिखलाओ तुम। इतना सुनकर ले गया दरवेश को घर में गरीब। जैसे ही दरवेश पहुंचा उसकी लड़की के करीब, हाथ रखा सर पे उसके और कुछ पढ़ने लगा। बच्ची के हक में खुदा से इल्तिजा करने लगा। आ गया दरवेश की फौरन दुआओं में असर। लब हिले बच्ची को उसने देखा आंखें खोल कर। दर हकीकत ये था रोजे की फजीलत का सिला। फूल जो मुरझा गया रोजे की अजमत से खिला। जिंदा बच्ची हो गई सब घर खुशी में खो गया। देखते ही देखते दरवेश गायब हो गया। रब को राजी कर लिया मासूम की उस चाहनी। वो फरिश्ता था उसे भेजा यहाँ अल्लाह ने। सब्र रखा रोजा अपना बच्ची ने तोड़ा नहीं। इसलिए अल्लाह की रहमत ने भी छोड़ा नहीं। शाद अल्लाह के करम से गम से राहत हो गई। शाद अल्लाह के करम से गम से राहत हो गई। शाद अल्लाह के करम से गम से राहत हो गई। माह रमजान की फजीलत से ये रहमत हो गई। माह रमजान की फजीलत से ये रहमत हो गई। माह रमजान की फजीलत से ये रहमत हो गई। माह रमजान की फजीलत से ये रहमत हो गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, मैं आपकी खिदमत में हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या पेश कर रहा हूँ। सामीन, यूँ तो आप पहले भी हुज़ूर की पैदाइश के कई वाक़यात मुख्तलिफ अंदाज में सुन चुके हैं, लेकिन ये कलाम जो मैं पढ़ रहा हूँ ये है फैज़ बदायूनी का लिखा हुआ। म्यूज़िक से संवारा है भरत कुमार परिहार ने, और ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल की, समीर खान और समीर अब्बासी की। तो आइए, एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली, कपिल गांधी जी की रिकॉर्डिंग आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल नए अंदाज में हुजूर का ये पैदाइश का वाक़या और उनके बचपन की कुछ बातें मैं इस वाक़े में पेश करूँगा। और इंशाअल्लाह जो आगे का वाक़या है, जहाँ मैंने ख़त्म किया है, इसके आगे का वाक़या मैं इंशाअल्लाह फिर दूसरे वाक़े में आपके सामने पेश करूँगा। तो लीजिए, मुलाहिज़ा कीजिएगा हुजूर की पैदाइश और बचपन का वाक़या। गीत हुरे गा रही थी फरिश्तों को खुशी। गीत हुरे गा रही थी फरिश्तों को खुशी। गीत हुरे गा रही थी फरिश्तों को खुशी। आमिना बीबी के घर
आमना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी। गीत हूरें गा रही थी फरिश्तों को खुशी। गीत हूरें गा रही थी फरिश्तों को खुशी। गीत हूरें गा रही थी फरिश्तों को खुशी। आमिना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी। आमना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी। आमना बीबी के घर तशरीफ लाए जब नबी। फैज जब तशरीफ लाए थे मोहम्मद मुस्तफा। फूल बागों में खिले थे और महकी थी फिजा। रश्क किस्मत पे जमीनों आसमां करने लगे। एक दूजे को मुबारकबाद सब देने लगे। था सहर का वक्त उस दम और था मौसम हसी। सारा आलम लग रहा था उस घड़ी ये दिल नशी। हर तरफ ही नूर के दरिया यहाँ बहने लगे। आ गया महबूब रब का ये सभी कहने लगे। वक्त की थी ये गुजारिश मर्जी थी अल्लाह की। जो विलादत हो गई प्यारे रसूल अल्लाह की। पाई दादा ने खबर तो खुश हुए बेहद थे अब। आमिना के पास दौड़े आए अब्दुल मुत्तलिब। पहुँचे अब्दुल मुत्तलिब थे जब करीबे आमना। आमना से जाके बोले तुमने दी किस्मत बना। आमना बोली मुबारक हो ये पोता आपको। कर दिया रब ने अता ये आज तोहफा आपको। बोले अब्दुल मुत्तलिब के गोद में तो लाइए। कैसा है पोता हमारा हमको भी दिखलाइए। गोद में लेकर किया था अब तो दीदारे नबी। गोद में लेकर किया था अब तो दीदारे नबी। गोद में लेकर किया था अब तो दीदारे नबी। कर गया पुरनूर दिल को उनके अनवारे नबी। कर गया पुरनूर दिल को उनके अनवारे नबी। कर गया पुरनूर दिल को उनके अनवारे नबी। आका की पेशानी चूमी दादा ने थी जिस घड़ी। बोले थे शुक्र खुदा दिल में हुई बेहद खुशी। देखने आका को अब सारा कबीला आ गया। हो गया हर सू उजाला नूर साइक छा गया। सब कबीले वाले बोले नाम इसका क्या रखा। बोले अब्दुल मुत्तलिब के ये मोहम्मद मुस्तफा। नाम बच्चे का सुना तो खिल गई दिल की कली। सब कबीले वालों को हासिल हुई थी एक खुशी। उन दिनों देहात से आती
अरब में दाइयाँ, दूध उजरत पर पिलाती थी अरब में दाइयाँ। जिसके घर में बच्चा होता था अगर नौज़ायदा, दाई ले जाती थी उसको, था अरब का कायदा। साल या 2 साल में बच्चे की होती वापसी, लेके उजरत दूध की जाती थी घर को बाखुशी। उन दिनों आया हुआ था मक्के में एक काफिला, काफिले के साथ ही आई हलीमा सादिया। ऊँटनी उनकी थी लागर, वो तो पीछे रह गई, और थी जो दाइयाँ वो उनसे पहले आ गई। मालदारों के जो बच्चे थे वो सबने ले लिए, मालदारों के जो बच्चे थे वो सबने ले लिए, मालदारों के जो बच्चे थे वो सबने ले लिए। बस मोहम्मद मुस्तफा ही थे वहाँ बाकी बचे, बस मोहम्मद मुस्तफा ही थे वहाँ बाकी बचे, बस मोहम्मद मुस्तफा ही थे वहाँ बाकी बचे। बाद में पहुंची हलीमा तो हुई थी गमज़दा, जब अमीरों के न घर से था कोई बच्चा मिला। पास शौहर के वो आई, आके शौहर से कहा, हमको नामक का शहर में है कोई बच्चा मिला। हमसे पहले काफिले की आ गई जो औरतें, मालदारों के थे बच्चे ले गई वो औरतें। एक बेवा का है बच्चा आप जो शौहर कहें, खाली जाने से है अच्छा साथ उसको ले चले। बेवा का बच्चा है वो जो साथ लेकर जाएंगे, हैं बड़ी नादार वो उजरत न कोई पाएंगे। बोले शौहर कीजिए मत सादिया दिल में मलाल, ले चलो बेवा का बच्चा खूब रखना तुम ख्याल। अब हलीमा सादिया वो आमना के घर गई, गोद में लेकर के बच्चे को बलाएं खूब ली। उनको क्या मालूम था कि ये इमामे अंबिया है नबी अल्लाह के और ये हबीबे किबरिया। अब हलीमा सादिया की गोद में आए रसूल, लेके आका को चली तो खिल गए हसरत के फूल। पास शौहर के वो आई, दिल में थी बेहद खुशी, पास शौहर के वो आई, दिल में थी बेहद खुशी, पास शौहर के वो आई, दिल में थी बेहद खुशी। बैठ लाकर ऊँटनी पे घर को वो वापस चली, बैठलावर ऊँटनी पे घर को वापस चली, बैठलावर ऊँटनी पे घर को वापस चली।
बैठते ही ऊंटनी में जान सी एक आ गई। जो बड़ी कमजोर थी वो अब चली थी दौड़ती। काफिला एक रोज पहले जो रवाना था हुआ, ऊंटनी ऐसे चली थी सबको पीछे कर दिया। ऊंटनी भी जानती थी कमली वाले का मकाम, पीठ पर बैठे हैं उसकी सारे नबियों के इमाम। नाज था किस्मत पे अपनी आज इतराती थी वो, चल रही थी मस्त होकर खूब बल खाती थी वो। काफिले से पहले पहुंची मंजिले मकसूद पर, थे सभी हैरत ज़दा उस ऊंटनी को देखकर। आ गई लेकर हलीमा आमना के लाल को, ले रही उनकी बलाएं कर रही थी प्यार वो। जो भी उनकी बकरियां थी सारी वो फरवा हुई, तंदुरुस्ती सब ने पाई दूध सब देने लगी। अब हलीमा सादिया की आंख ना होती थी नम, था करम अल्लाह का उनको रहा ना कोई गम। आमदे आका से घर की मिट गई मजबूरियां, माँ हलीमा सादिया उनको सुनाती लोरियां। 2 बरस के हो गए थे जब हबीबे की बुरिया, 2 बरस के हो गए थे जब हबीबे की बुरिया, 2 बरस के हो गए थे जब हबीबे की बुरिया। लेके मक्का चल पड़ी वापस हलीमा सादिया, लेके मक्का चल पड़ी वापस हलीमा सादिया, लेके मक्का चल पड़ी वापस हलीमा सादिया। जब हलीमा घर से अपने मक्का को रुखसत हुई, साथ में बेटी वो अपनी शीमा को भी ले गई। जब करीबे मक्का पहुंची हो चुकी थी दोपहर, थी तमाज़त धूप की दुश्वार चलना थी डगर। धूप लग ना जाए नन्हे से मोहम्मद के लिए, ऊंटनी ठहराना चाहिए आपने थी इसलिए। एक जगह पर थे शजर उनकी घनी सी छाँव थी, उस जगह पर ही हलीमा ने थी रोकी ऊंटनी। थक चुकी थी वो सफर में अब खुमारी छा गई, चल रही ठंडी हवा थी नींद उनको आ गई। पास में ताई हलीमा के थे लेटे मुस्तफा, सो गई थी जब हलीमा आपने ऐसा किया। घुटनों के बल चल दिए कुछ दूर जाकर सो गए, जिस शजर के पास सोए उसके सब पत्ते गिरे। यूं किया था उस शजर ने मेरे आका का अदब, अपने पत्ते सब गिरा कर ढक लिए महबूबे रब। नींद से जागी हलीमा तो हुआ रंजो मलाल, जब दिखाई ना दिया था
आमुना बीवी का लाल। ढूंढती माँ बेटी फिरती होके बेहद गमज़दा, ढूंढती माँ बेटी फिरती होके बेहद गमज़दा, ढूंढती माँ बेटी फिरती होके बेहद गमज़दा, पर नहीं दोनों ने पाए थे मोहम्मद मुस्तफा। पर नहीं दोनों ने पाए थे मोहम्मद मुस्तफा, पर नहीं दोनों ने पाए थे मोहम्मद मुस्तफा। चीखती चिल्लाती दोनों शहर मक्का आ गईं, आके बीवी आमुना से हाल दिल कहने लगी। जब सुना ये आमुना ने चीख कर वो रो पड़ी, आ गए आंखों में आंसू हो गई बेहद दुखी। आमुना का रोना सुन के आए अब्दुल मुत्तलिब, आपने आकर के रोने का वहाँ पूछा सबब। अब हलीमा सादिया वो गम से घबराने लगी, रो रो के सारी ही बातें उनको बतलाने लगी। सुन के बातें हो गए थे अब तो हजरत बेकरार, ढूंढने आका को निकले होके अब वो गमगुसार। अब हलीमा सादिया के साथ आए थे वहाँ, वो मोहम्मद मुस्तफा को लेके ठहरी थी जहाँ। मिल गए प्यारे मोहम्मद थे वहीं ज़ेरे शजर, खिल गए चेहरे सभी के जब पड़ी उन पे नजर। साथ लेकर आ गए थे जब मोहम्मद को सभी, आमुना ने लाल देखा तो हुई बेहद खुशी। जब हलीमा छोड़ करके आका को जाने लगी, वालिदा आका की मेरे इस तरह कहने लगी। कुछ दिनों को आप इस बेटे को लेके जाइए, कुछ दिनों को आप इस बेटे को लेके जाइए, कुछ दिनों को आप इस बेटे को लेके जाइए। है यहाँ बीमारी फैली ये करम फरमाइए, है यहाँ बीमारी फैली ये करम फरमाइए, है यहाँ बीमारी फैली ये करम फरमाइए। अब हलीमा सादिया को मिल गई मन की मुराद, मिट गई बेचैनी उनकी, हो गया अब दिल था शाद। उनको भी था कब गवारा वो मोहम्मद से जुदा, सुन ली थी फरियाद रब ने हो गई पूरी दुआ। आ गई लेके हलीमा आका को अपने वतन, अब हलीमा सादिया का खिल गया दिल का चमन। माँ हलीमा सादिया ने रखी ना कोई कसर, मुस्तफा सल्ले अला को कहती थी नूरे नजर। कर न पाती थी मेरे आका को वो खुद से जुदा,
आका की हुई थी अब तो मेरे 4 साल। एक दिन दाई हलीमा को हुआ रंजो मलाल। बेटी शीमा जब गई बकरी चराने के लिए, साथ में भाई गया बकरी रखाने के लिए। शाम तक बकरी चराई, दिल में थी बेहद खुशी। ढल रहा सूरज था अब चलने की आई थी घड़ी। बकरियां करके इकट्ठी गिनती वो करने लगी। एक बकरी कम लगी तो देख कर रोने लगी। भाई शीमा का ये बोला हम बहन मजबूर हैं। भाई शीमा का ये बोला हम बहन मजबूर हैं। भाई शीमा का ये बोला हम बहन मजबूर हैं। एक बकरी ले गए अपनी उठा कर शेर है। एक बकरी ले गए अपनी उठा कर शेर है। एक बकरी ले गए अपनी उठा कर शेर है। गए होंगे वो उसको मत करो रंजो मलाल। बाकी बकरी ले चलो घर छोड़ दो उसका ख्याल। अश्क बरसाती हुई अब शीमा घर को आ गई। बात बतलाई जो माँ को, माँ भी एकदम रो पड़ी। ले गए जो शेर बकरी दूध देती खूब थी। वो मेरे प्यारे मोहम्मद को बड़ी महबूब थी। गुफ्तगू ये चल रही थी आए महबूबे खुदा। ये मोहम्मद मुस्तफा ने था हलीमा से कहा, जा रहा हूँ अम्मी जंगल बकरी लेकर आऊंगा। जंगली शेरों को जाकर मैं सबक सिखलाऊंगा। रोका आका को बहुत था पर वो जंगल को गए। कि हलीमा ने थी मिन्नत वो न रोके से रुके। आपने जंगल में आके जिस घड़ी आवाज दी, जानवर सब दौड़े आए एक हलचल सी मची। आका ने शेरों से बोला किसकी शामत आ गई। किसने खाई मेरी बकरी, किसने ये गुस्ताखी की। शेर बोले हमने बकरी को रखा है प्यार से। मुंतजिर आका थे हम सब आपके दीदार के। आप जब आए नहीं जंगल चराने बकरियां। आप जब आए नहीं जंगल चराने बकरियां। आप जब आए नहीं जंगल चराने बकरियां। इसलिए बकरी चुराई और की गुस्ताखियां। इसलिए बकरी चुराई और की गुस्ताखियां। इसलिए बकरी चुराई और की गुस्ताखियां। सभी मजबूर थे जो हम ये कर बैठे खता। दीजिए हम
सबको माफी है रसूल किबरिया। आका बकरी के बहाने ये इनायत हो गई, आपका दीदार करके पूरी हसरत हो गई। शेरों ने आका की बकरी छोड़ दी अब बाखुशी, मिल गई सबको मसरत, खिल गई दिल की कली। आका अपनी बकरी लेके लौट के घर आ गए, हर तरफ अल्लाह की रहमत के बादल छा गए। मोजिज़ा आका का देखा सबको थी हैरत बड़ी, जो कबीले वाले थे करने लगे इज्जत सभी। जब मेरे सरकार जाते थे चराने बकरियां, धूप होती तेज तो करती थी साया बदलियां। एक दिन बकरी चराने जब मेरे आका गए, दो फरिश्ते मर्ज़िए रब से वहां हाजिर हुए। आपको पहले लिटाया फिर किया शक़्क़े सदर, चाक सीना करके धोया आपका क़ल्बो जिगर। कुछ निकाला सीने से था और था कुछ रख दिया, आपका सीना था जैसा वैसा ही अब था किया। माँ हलीमा डर गई थी जब सुना ये माजरा, माँ हलीमा डर गई थी जब सुना ये माजरा। माँ हलीमा डर गई थी जब सुना ये माजरा। फैज़ अब पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, फैज़ पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफ़ा। फैज़ पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफ़ा। फैज़ पहुँचाए मक्का थे मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। उन्वान है हुजूर का मोजिज़ा बिन गुठली की खजूर। देखिए, एक यहूदी हमारे आका का इम्तहान लेने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाता है। आका एक बज़्म में बैठे होते हैं महफिल में, वो कहता है कि ये गुठली जो है मेरे पास, इस गुठली को ज़मीन में गाड़ दिया जाए और अगर एक पेड़ निकल आए और उस पर खजूरें भी लग जाएं तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। ये वक्त ज़्यादा नहीं था, मुख्तसर सा वक्त उसने जो आका को दिया कि इस मुद्दत में अगर पेड़ तैयार हो जाएगा तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। तो देखिए, रात को वो जो गुठली आका को देता है, सुबह आका ने वो गुठली ज़मीन में गाड़ दी, मगर अगली ही रात फिर वो जाकर चुपके से वो गुठली ज़मीन से निकाल लाता है और कहता है कि अब मज़ा आएगा। लेकिन अल्लाह का प्यारा नबी जब अगले दिन जाकर देखता है वहाँ, तो खजूर का एक पेड़ तैयार है, फल भी लदे हुए हैं। ये देखकर वो हैरान रह गया और बिलाखिर हुजूर का ये मौजज़ा देखकर ईमान ले आया। तो लीजिए, ये वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं भरत कुमार परिहार ने, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली कपिल गांधी जी की है। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ की है। ये पेशकश है मोहब्बत रिकॉर्ड्स समीर खान और समीर अब्बासी की। तो लीजिए सामीन, ये प्यारा सा वाक़या हुजूर का मोजिज़ा बिन गुठली की खजूर मुलाहिज़ा फरमाइए।
पेश है सुनो। एक मौजज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। एक मौजज़ा हुजूर का और पेश है सुनो। बेशक बहुत जमाने में आए हैं अंबिया, ये मर्तबा किसी को भी रब ने नहीं दिया। हर एक नबी की वैसे तो आला ही शान है, पर सबसे ज्यादा आप पे रब मेहरबान है। एक शब में ही अता हुई मेराज आपको, अल्लाह ने दिए बड़े एजाज आपको। बेशक मेरे हुजूर की हर बात जुदा है, राजी रसूल पाक से हर वक्त खुदा है। बचपन में भी दिखाए हैं आका ने मोजज़े, उंगली उठाई चांद के दो टुकड़े कर दिए। कुर्बान जाऊं मैं मेरे आका की शान पर, फिर आज उनका जिक्र है मेरी ज़बान पर। बैठे थे एक बज़्म में सरकारे दो जहां, मौजूद एक यहूदी भी उस वक्त था वहां। रखता था हसद आपसे वो शख्स बदयकीन, ना उसके दिल में नाम था ईमान का कहीं। उस ना समझ पे कुफ्र का ऐसा सुरूर था, उस नासमझ पे कुफ्र का ऐसा सुरूर था। उस ना समझ पे कुफ्र का ऐसा सुरूर था। प्यारे रसूल पाक की अजमत से दूर था। प्यारे रसूल पाक की अज़मत से दूर था। प्यारे रसूल पाक की अज़मत से दूर था। उस पाक बेनियाज का उसको नहीं था डर, बोला मेरे हुजूर से वो शख्स बेखतर। पूरी हो मेरी शर्त तो मैं मान जाऊंगा, मैं भी जनाब आप पे ईमान लाऊंगा। फरमाया उससे आपने ना देर लगाओ, ख्वाहिश तुम्हारी क्या है ये जल्दी से बताओ। बोला यहूदी आज ही हो बात में असर, उग करके एक रात में पूरा हो एक शजर। सरसब्ज हो दरख्त वो हो फल भी ज्यादा, फरमाए मेरी शर्त पर आप अपना इरादा। ये शर्त कुछ अजीब थी उस बेशऊर की, मुट्ठी में उसकी थी दबी गुठली खजूर की। गुठली थमा के आपको उस शख्स ने कहा, अब आप पूरा कीजिए ये मेरा मुद्दा। फरमाया उससे आपने गुठली को थाम कर, ईमान जल्द लाने का तू इंतजाम कर। राजी हूँ देख मैं तेरी हर एक बात से, राज़ी हूँ देख मैं तेरी हर एक बात से। राजी हूँ देख मैं तेरी हर एक बात से। वाकिफ नहीं है तू अभी अल्लाह की
शजर। सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर, सरसब्ज एक रात में होता नहीं शजर। खुशबू जरूर था मगर दिल में था वसवसा, उग आया गर वो पेड़ तो कल मेरा होगा क्या। खटका था उसको उग गया वो पेड़ जो अगर आंखें न मिला पाऊंगा मैं उनसे उम्र भर। आया ख्याल उसको फिर के ऐसा मैं करूं, चुपके से मैं जमीन से गुठली निकाल दूं। जब बीज नहीं होगा तो क्या पेड़ उगेगा, फिर ना किसी के सामने सर मेरा झुकेगा। ऐसा ख्याल लेके वो जा पहुंचा उस जगह, आका ने गुठली गाड़ी थी मिट्टी में जिस जगह। नजरें बचा के सबसे और खुद को संभाल कर ले आया अपने साथ वो गुठली निकाल कर। खदशा नहीं रहा उसे बेखौफ हो गया, चादर खुशी की ओढ़ के नादान सो गया। दिल उसका बाग बाग था शातिर दिमाग पर, गफलत की नींद में रहा वो शख्स रात भर। लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल, लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल, लेकिन खुदा की शान में देता वो क्या दखल। कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल। कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल, कीचड़ में भी खिलाता है खालिक मेरा कमल। जब शब तमाम हो गई दस्तक सहर ने दी, पहुंचा उसी जगह तभी वो शख्स बदयकीन। सरकार थे जलवानुमा पहले से ही वहां, मजबूत एक खजूर का अब पेड़ था जहां। थे साथ मेरे आका के कुछ चाहने वाले, क्या दिल नशीन सुबह थी मंजर थे निराले। हैरत में वो यहूदी था मंजर ये देख कर, गुठली निकालने पे भी मौजूद था शजर। फरमाया उससे फिर मेरे सरकार ने आओ, कैसे है इस दरख्त के फल खा के बताओ। बदबख्त उस यहूदी ने खाए खजूर जब, बेसाख्ता जुबान से निकला ये उसकी तब। बेदाना इस खजूर में गुठली नहीं जरा, फिर भी बहुत लजीज है खुशबू से है भरा। इस तरह की खजूरें ना खाई कभी कहीं, देखा है पहली मर्तबा पाया
आंखें न चुराओ, कल रात तुमने क्या किया ये सबको बताओ। अपने किए पे अब तो बहुत शर्मसार था, शर्मो हया की मार से दिल तार तार था। माथे पे शिकन कल्ब में अफसोस था बड़ा, फौरन वो फिर हुजूर के कदमों में गिर पड़ा। बोला हुजूर देता हूँ मैं तुमको सलामी, सरकार मुझको दीजिए अब अपनी गुलामी। कल्बो जिगर को नूर से पुरनूर कीजिए, अजमत से अपनी मुझको भी मसरूर कीजिए। लब बेकरार है इन्हें कलमा पढ़ाइए, दोज़ख की आग से मुझे आका बचाइए। सरकार ने मेरे उसे कदमों से उठाकर कलमा उसे पढ़ा दिया सीने से लगाकर। इस तरह उसको आपने खुशहाल कर दिया, सीने में एक यहूदी के ईमान भर दिया। जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था, जिसको नबी से था हसद जो बदख्याल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। ईमान की दौलत से वो अब माला माल था, ईमान की दौलत से वो अब माला माल था। बेशक निराले मोजिज़े दिखलाते हैं हुजूर, अब भी अरब में मिलते हैं उस नस्ल के खजूर। बेदाना उस खजूर को कहते हैं सब सखल, पैदा अरब में होते हैं वो अब भी मुसलसल। क्या बेमिसाल शान है रब्बे गफूर की, गुठली बगैर होती है खेती खजूर की। गिरते हैं झड़ के पेड़ से पत्ते जमीन पर, मिट्टी में मिल के उगते हैं पौधे जमीन पर। बेदाना इस खजूर के बागान है वहाँ, प्यारे रसूल पाक का दरबार है जहाँ। होती है इस खजूर में लज्जत कुछ इस कदर, खाते हैं इसको शौक से मोमिन खरीद कर। जिस वक्त उस यहूदी ने खाया खजूर को, जान और दिल बना लिया अपना हुजूर को। कल्बो जिगर में दीन की ऐसी शमा जली, गुजरी रसूल पाक के साये में जिंदगी। जिसको अनीस मिल गई सरकार की अजमत, जिसको अनीस मिल गई सरकार की अजमत, जिसको अनीस मिल गई सरकार की अजमत। बरसेगी उस पे उम्र भर अल्लाह की रहमत।